हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द बिजोनॉमिक्स। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है सीबीएसई के लिए या आईएससी के लिए। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे तो इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद अगर आप देखेंगे तो कॉम्पोनेंट्स पूछा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ये दो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे कंपोनेंट्स में ही कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडीआई जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में और इम्पॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो एक तरीके का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। अब ये समझ लीजिए कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। ठीक है, या हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अब देखिए बार बार बोला जा रहा है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं दो लोगों के बीच में, एक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप एक जिस कंट्री में आप रह रहे हो आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो गए, और जो दूसरी कंट्री में रह रहा है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन, ठीक है, या एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, एक हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, तो रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमेशा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ही होते हैं। तो इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड होगा। अब बात करेंगे तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब तक नहीं था या जब तक हम इस तरीके की चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते थे तो कभी हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन कैसी जनरेट हो जाती थी, डिसइक्विलिब्रियम की। अभी डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे तो कभी जो है इम्पोर्ट हमारा ग्रेटर हो जाता था और कभी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट ग्रेटर हो जाता था। तो डिसइक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन बताता है कि जब तक ये बुक हमने नहीं बनाई थी तो मेजॉरिटी केसेस में कभी हमारा इंपोर्ट ग्रेट हो जाता था और एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट अगर ग्रेटर है एक सिचुएशन तक तो ठीक माना जाता है, लेकिन इंपोर्ट अगर ज़्यादा है कंट्री का तो कंट्री के सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है आउट ऑफ द वे, मतलब आउट ऑफ द कंट्री चला जाता है। तो इसीलिए हमने इस तरीके के सिस्टम को जनरेट करा, एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाया, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जहां हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चालू करा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। तो डेफिनेशन में आइए समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब एक इंसान जो एक देश में रह रहा है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और उसको हम एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं और उसी को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक ऐसा रिकॉर्ड जहां पे हम रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद अगर हम देखें तो ये ट्रांजेक्शन्स कितने तरीके के हो सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। और ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स अगर आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो मेजरली चार तरीके के हैं। पहला अगर आप देखेंगे तो विजिबल आइटम्स लिखा हुआ है। देखिए विजिबल आइटम्स के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो फिजिकल इन नेचर होते हैं, जो हम गुड्स से रिलेटेड होते हैं। मतलब जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो उसको हम विजिबल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और इसी को ही हम टैंजिबल भी बोलते हैं। टैंजिबल कहने का मतलब विच कैन बी सीन एंड टच। तो मेजरली जो हम ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं वो गुड्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पहला जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इसके अंदर आता है वो अगर आप देखेंगे तो विजिबल आइटम्स का है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा किस चीज़ का है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो है इनविजिबल है। अब इनविजिबल में अगर आप देखेंगे तो क्या चीज़ है, इनविजिबल मेनली सर्विसेज, सर्विसेज से रिलेटेड भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यहाँ पे आते हैं। मतलब सर्विसेज क्या है, अगर हम इंडिया से कोई भी सर्विस अमेरिका में दे रहे हैं या अमेरिका से कोई भी सर्विस हम इंडिया में हायर कर रहे हैं तो उसके बदले का भी जो पेमेंट होता है उसको भी रिकॉर्ड करा जाता है। तो सर्विसेज जितनी तरीके की सर्विसेज होती हैं सबका, ठीक है, ट्रांजेक्शन, चाहे आप दे रहे हैं सर्विस या आप सर्विस हायर कर रहे हैं तो उसके बदले में भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इनविजिबल के अंदर आएंगे, इसलिए इनविजिबल को हम लोग इंटैंजिबल भी बोलते हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड यहाँ पे जो दिया गया है, थर्ड अगर आप देखेंगे तो यूनिलेटरल। अब यूनिलेटरल बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम लोग शॉर्ट में अनरिक्वेटेड ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। देखिए यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, दीज आर दी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स। ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसके बदले में हमें कुछ भी
पे नहीं करना पड़ता या कोई भी सर्विस देनी नहीं पड़ती, ये एक तरीके से वन साइडेड है, इसीलिए हम इनको यूनिलेटरल बोलते हैं। अब जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप। मान लेते हैं आपका कोई ब्रदर अब्रॉड में रह रहा है और वो आपको हर महीने कुछ सर्टेन या एक बार स्पेसिफिकली आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट भेज देता है, या अगर हम किसी भी कंट्री में मान लेते हैं चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे दीज आर दी वन साइडेड। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन है, ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का रीपेमेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये सिंगल ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन है, इसको यूनिलेटरल बोलते हैं और इसको दूसरे तरीके से अनरिक्वेटेड ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये तीसरा ट्रांजेक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। 4 तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं बीओपी के अंदर, और चौथा और लास्ट अगर आप देखोगे तो फोर्थ ट्रांजेक्शन है कैपिटल, ठीक है। अब अगर कैपिटल में अगर हम आते हैं तो कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर के अंदर मेजरली 2 तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। एक अगर आप देखोगे तो एक बेसिकली आपका कैपिटल रिसिट से रिलेट करेगा और दूसरा कैपिटल पेमेंट से। तो रिसिट के अंदर मेजरली अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट के ट्रांजेक्शन आते हैं, देखिए लिखा हुआ है बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट। और रीपेमेंट के अंदर जो है, अगर आप कैपिटल पेमेंट के अंदर जाओगे तो रीपेमेंट मतलब जो लोन लिया था जब आप उसको रीपे करोगे या परचेज ऑफ एसेट्स करोगे, ठीक है, तो वो आपके ट्रांजेक्शन। तो कुल मिलाकर के इन शॉर्ट आप इतना याद रख लीजिएगा कि कैपिटल ट्रांसफर के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो मेजरली एसेट और लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, या तो हमारी लायबिलिटीज को बढ़ा रहे होंगे या एसेट्स को रिड्यूस कर रहे होंगे या एसेट्स को बढ़ा रहे होंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आपको कैपिटल ट्रांसफर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 तरीके के ट्रांजेक्शन है जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, जो आप बीओपी पढ़ते हैं तो उसका डुअल स्ट्रक्चर होता है, डुअल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? डुअल एंट्री पे। अब ये डुअल एंट्री क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एक साइड अगर आप देखेंगे तो एक हमारी डेबिट साइड होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्रेडिट साइड होती है। अब ये डेबिट और क्रेडिट अगर आप देखेंगे तो जो अकाउंट्स में हमने पढ़ा उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जो क्रेडिट साइड होती है उसको अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव साइड होती है। तो क्रेडिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट इज पॉजिटिव साइड, ये लिखा भी हुआ है साफ साफ। अब ये पॉजिटिव साइड क्या है? देखिए जितने भी इनफ्लो, जब पैसा जब फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर आएगा तो हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी इनफ्लो होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा? पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा। और जब भी आउटफ्लो होगा, मान लेते हैं कि अगर हमें पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, चैरिटी से पैसा कंट्री में, हमारी कंट्री में आ रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? पॉजिटिव साइड में, ठीक है। और पॉजिटिव साइड को ही हम क्रेडिट साइड बोलते हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, अब अगर हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ 2 साइडें हैं, एक डेबिट नेगेटिव साइड है और क्रेडिट पॉजिटिव। ये अकाउंट्स का उल्टा चलता है। अब अकाउंट्स का तो सिस्टम मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्रेडिट को पॉजिटिव लेके चलते हैं और डेबिट को हम नेगेटिव। अब कंट्री से अगर आउटफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और अगर कंट्री के अंदर पैसा आएगा तो क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया इतना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, समझा भी दिया है मैंने आपको। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन तो 4 हैं, विजिबल, इनविजिबल, ठीक है, कैपिटल, और चौथा अगर आप देखेंगे तो जो था वो यूनिलैटरल था। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेड अगर आप देखेंगे तो ट्रेड का मतलब ही होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब भी ट्रेड बोला जाएगा तो ट्रेड का मतलब होगा, ठीक है, ट्रेड का मतलब ही होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो वो ट्रेड होता है। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जब भी पढ़ा जाएगा तो खाली वहाँ पे गुड्स से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन आएंगे। इसीलिए विजिबल, हम लोग उसको बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि विजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकें, टच कर सकें। तो गुड्स के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वही विजिबल होते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम। देखिए विजिबल आइटम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन, इसका अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है।
फॉर्मूला लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जब भी आप फॉर्मूला इसका याद रखेंगे तो फॉर्मूले में सीधे सीधे यही याद रखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो खाली गुड्स का ही डिफरेंस होता है। गुड्स कहने का मतलब खाली यहाँ पे विजिबल ट्रांजेक्शन ही लिए जाते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड को बोला जाता है मेजरली दो तरीके का, एक होता है सरप्लस बीओटी। ठीक है, अब ये सरप्लस बीओटी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, सरप्लस बीओटी यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, ये चीज़ देखिए आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस तभी होगा, सरप्लस कोई भी चीज़ तब होती है जब हमारे लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है, इम्पोर्ट से। ठीक है, तो सरप्लस हो जाएगा। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बात किसकी करते हैं, गुड्स की बात करते हैं। तो जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप देखेंगे तो जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हो जाएगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो वो हो जाएगा हमारा सरप्लस। और सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही हम लोग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा दिया हुआ है डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टेज। ठीक है, तो डेफिसिट का मतलब आपको पता होना चाहिए, डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टेज। अब शॉर्टेज कब होती है, शॉर्टेज तभी होगी जब हमारी कंट्री के अंदर जो है इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। किससे एक्सीड कर रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। तो ये जो चीज़ हो गई हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग अनफेवरेबल बीओटी भी बोलते हैं, अनफेवरेबल बीओटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज अनफेवरेबल बीओटी, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस दिया हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमें सभी को पता है कि क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में कंसीडर करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, किसका, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन चार तरीके के होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल एंड यूनिलैटरल। तो आपसे कभी भी पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वाइडर टर्म है और बैलेंस ऑफ ट्रेड स्मॉलर टर्म है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इट इंक्लूड विजिबल आइटम्स और इट इंक्लूड्स, आप इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंस ऑफ डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। तो बीओटी के अंदर खाली विजिबल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी कैपिटल या किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारे तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल, यूनिलैटरल। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि बीओटी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये आपका वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पूरा चैप्टर ही है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो विजिबल के अंदर आता है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो चार इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आते हैं। ठीक है, तो उसका एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो विजिबल कहलाता है, बाकी तीन और भी हैं, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वाइडर है। इसके बाद देखिए दो कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो एक हमारा करंट अकाउंट आता है और एक हमारा कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th में दे रहे हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पूछा जाता है। कंपोनेंट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड के दो ही हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, इसीलिए दो हैं, एक हमारा करंट अकाउंट है और अगर आप दूसरा देखेंगे तो एक हमारा कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट के अंदर जो चीज़ हम पढ़ते हैं, करंट अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये क्या इंक्लूड करता है, करंट अकाउंट तीन चीज़ों को इंक्लूड करता है। एक है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं, इसके अलावा भी आता है चौथा। ठीक है, जिसको हम बेसिकली इनकम, रिसिप्ट एंड ऑल दैट इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेजर जो है वो तीन चीज़ों को ही पढ़ा जाता है, जिसमें आप देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, चौथा अगर आप देखेंगे तीसरा अगर आप देखेंगे तो यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें लिखना क्या क्या है इनके अंदर एक एक करके, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को।
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर जो हमें लिखना है, हमें खाली इतना बताना है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हमें एक्सपोर्ट, सपोज करिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री से बाहर, सपोज करिए गुड्स हम बाहर बेच रहे हैं, तो उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, पैसा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। देखिए साफ साफ लिखा है, तो सिंपली लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शोन ऑन द पॉजिटिव साइड क्रेडिट आइटम एज दे विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। बिकॉज इससे हमें कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव साइड ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। और दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ही हमें लिखना है किसके अंदर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज अगर आप देखोगे तो सर्विसेज मेजरली 3 तरीके की होती हैं, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसके अलावा भी कई सारी होती हैं, ठीक है, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली अगर हमें सर्विसेज से पैसा रिसीव हो रहा है, सपोज करिए हम सर्विस दे रहे हैं, तो हमें पैसा क्या होगा, रिसीव होगा, तो रिसिप्ट आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे फिर आपको ध्यान देना है पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। बिकॉज इट विल रिजल्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पैसा यहाँ से आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है। तो रेसिप्ट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा, जो क्रेडिट साइड है, ठीक है। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट आपका जो है नेगेटिव साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आउटफ्लो होता है पेमेंट में, नेगेटिव साइड यहाँ हमारी डेबिट साइड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब यूनिलेटरल वन साइडेड ट्रांजेक्शन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन, जिसमें डोनेशन, चैरिटी एंड ऑल दी गिफ्ट्स, ठीक है, जो हमें रिसीव हो रहा है, जिसके बदले में हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ रही है। अब अगर आपको बस ध्यान ये देना है कि अगर हमें यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है वो हम पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे और पॉजिटिव क्रेडिट साइड है। और अगर हम यूनिलेटरल ट्रांसफर का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पेमेंट हमें, आपको ध्यान रखना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, निगेटिव साइड रिकॉर्ड करना है। तो पेमेंट होगा वो हमारा डेबिट आइटम्स में आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा एक एक डिटेल। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट कवर करेंगे, उसके कंपोनेंट्स कवर करेंगे, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कवर करेंगे, ऑफिशियल रिजल्ट ट्रांजेक्शन कवर करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो अगर आप इतना दोनों ही पोर्शन को देख लोगे तो पॉसिबली जो आप अगर बोर्ड फेस करने जा रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका बेसिक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएंगी। तो ये बेसिक आइडिया है, बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट है समझना। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि अभी हम और भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।